फ्रेंड्स, अभी सब जगह बरसात का मौसम चल रहा है। चारों तरफ पानी बरस रहा है। वैसे तो बारिश के दिन बेहद सुहावने होते हैं, लेकिन कभी कभी बारिश में भीगना आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी। आज के वीडियो में हम जानेंगे बारिश में भीगने से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि बारिश में भीग जाने से हमें क्या क्या परेशानियां या बीमारियां हो सकती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इनसे खुद को कैसे बचा सकते हैं। इनसे जुड़ी हर जानकारी देंगे ताकि आप बारिश में भी स्वस्थ रहें। तो बारिश में भीगने से होने वाले कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुखार के बारे में, क्योंकि इस समय बारिश में भीगने से बुखार का असर बहुत जल्दी होता है और ये बुखार जल्दी ठीक भी नहीं होता है, थोड़ा अधिक समय लेता है ठीक होने में। क्योंकि बारिश में भीगने से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कम होने लगता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम वीक होने लगती है और फिर सर्दी जुखाम बुखार यानी फ्लू का रिस्क बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में नमी के साथ साथ उमस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे एलर्जी एंड इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली तब जब हम बारिश में भीगते हैं। इसके वजह से स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वह बालों पे हो, फेस यानी चेहरे पे हो, नाखून या चाहे प्राइवेट एरियाज में हो। फ्लू के ज़्यादा दिन तक रहने से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। इस मौसम में फोड़े, फुंसी, दाने आसानी से हो जाते हैं, खासकर बच्चों में। ये ज़्यादातर शरीर के जो हिस्से खुले रहते हैं वहाँ पर इनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। एक खास किस्म का अर्टिकारिया, जिसे छपाकी भी कहते हैं, ये भी हो जाता है। ये भी एक तरह का एलर्जी ही है। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, इसके साथ ही टेम्परेचर भी चेंज होता है, यानी गर्मी कम हो जाती है एंड एयर प्रेशर यानी हवा के दबाव में भी बदलाव होता है, और इसके साथ ही बरसात के कारण लोगों की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इन्हीं सब वजहों से जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। ये जिनको इन्फ्लामेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है, उनमें इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब लोग बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं, भीगते हैं, उनके जूते भीग जाते हैं, मोजे भीग जाते हैं, दिन भर पानी में उनके पैर और पंजे गीले बने रहते हैं, तो इन्हें निकालने पर पैरों से बदबू आती है, सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं, उनमें खुजली होती है। ये भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ही है, जो बारिश के मौसम में बहुत ही आम बात है। इसे एथलीट्स फुट इन्फेक्शन कहा जाता है। ये बारिश में होना बहुत आम बात है। इसमें पैर ज़्यादा देर तक गीले रहने से स्किन गलने लगती है। ऐसा ही इन्फेक्शन हमें पैरों के तलवों में भी हो सकता है। बारिश के मौसम में बालों के रूखे होने, फूलने और फिर टूटने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि बारिश में हम कैसे अपने आप को बचाएं या बारिश में भीगने से कैसे बचें। हमें साथ में हमेशा एक रेन कोट या छतरी लेकर चलना चाहिए। बाय द वे, अगर हम भीग भी जाते हैं तो भीगे हुए कपड़ों को तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले डाइट जैसे सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, अदरक, लहसुन लें। इसके साथ ही विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वैसे तो बारिश के मौसम में नमी की कमी नहीं रहती है, नमी तो रहती है, फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे और टॉक्सिन्स फ्लश होते रहें। गर्म पानी या काढ़ा भी बॉडी टेम्परेचर को, मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बारिश से बचने के कुछ उपाय। लेकिन अगर हम बारिश में भीग जाते हैं जिससे कि हमें कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, तो उससे भी बचने के कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सर्दी जुखाम यानी फ्लू के लिए गर्म पानी पी सकते हैं। बुखार कम होने तक आराम करें। जॉइंट पेन के लिए अर्थराइटिस के मरीज अपनी दवा समय समय पर लेते रहें। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज को फॉलो करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें और गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। एथलीट फूड से बचने के लिए पानी के संपर्क में कम से कम आएँ। पैरों को सूखा रखें। अगर आप बाहर से आए हैं तो पैरों को साफ कपड़े से पोंछ लें और एहतियात के तौर पर एंटी फंगल पाउडर लगाने के बाद जूते या मोजे पहनें। अगर आपको बारिश में नहाना है तो बारिश शुरू होते ही ना नहाएं, थोड़ी देर रुक के नहाएं, क्योंकि ये पानी एसिडिक होता है। बॉडी को ड्राई रखें, कॉटन के ढीले कपड़े पहनें, सनस्क्रीन का प्रयोग करें। और ट्रीटमेंट्स के लिए आप एज सिम्टम कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे दर्द व सूजन को कम करने के लिए या बुखार को कम करने के लिए
एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक ड्रग जैसे पैरासीटामॉल, आइब्रूफेन आदि ले सकते हैं। एलर्जी व खुजलाहट से बचने के लिए एंटीहिस्टामिन जैसे लोराटाइडिन, सिट्रजिन आदि भी ले सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप एंटी फंगल पाउडर का प्रयोग करें। इन सभी मेडिसिन को आप डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें। तो फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बस सही प्रिकॉशंस व प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के साथ बिना बीमार हुए आप बारिश के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।